हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और साथ ही ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा, मतलब वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी बातें मैं समझाऊंगा। तो गौर फरमाइए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। It takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B takes together can finish the work in 4 days, find the time taken by B to finish the work. मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको डेज वाली बात हो, आवर्स वाली बात हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई आदमी है किसी काम को इतना दिन में कर सकता है तो उसमें सबसे पहले आपको एक दिन का निकालना है, वन डे में। मान लो कि मैं कोई काम करता हूं, ठीक है, उस काम को मैं 10 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं। आई कैन डू कंप्लीट दैट वर्क इन 10 डेज। मैं 10 दिन में किसी काम को कर सकता हूं, कंप्लीट कर सकता हूं। तो आप बताओ, अगर मैं किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं तो एक दिन में मैं कितना काम करूंगा? तो उस पूरे काम का 1/10 पार्ट। तब ना 1/10 पार्ट करते करते हम 10 दिन में पूरा करेंगे। फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं किसी काम को अगर 20 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं तो आप बताओ उसी काम को एक दिन में कितना काम करेंगे? उस काम का 1/20वां भाग। तो याद रखिएगा, जब भी आवर्स की बात हो, डेज की बात हो, तो वहां पे हम सबसे पहले एक दिन का निकालते हैं। तो यहां पे हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि A takes 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इफ बोथ A एंड B। तो आप जरा बताओ, यहां पे कर रहा है A जो है B से 6 दिन 6 डेज क्या होता है? कम लेता है। हमें पूछा क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। और शायद आपको बातें याद होगी कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो फाइंड करना है उसको पहले मान लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? बी कितने दिन में करेगा, फिनिश करेगा। तो यहां लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क इन X डेज। अब बताओ मुझे, हमने क्या माना कि B जो है X डेज में वो कंप्लीट कर सकता है। तो अब A की क्या बात हुई है? A की बात हुई है कि वो अब B से कितना दिन कम लेता है? 6 दिन कम लेता है। तो लिखेंगे क्या? लेट द टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क इन कितना हो जाएगा? X - 6 डेज। मतलब हमने B को मान लिया कि X डेज में कंप्लीट करेगा और A का भी मान लिया कितना? X - 6 डेज में कंप्लीट करेगा। गॉट माना? B जो है X दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? B का एक दिन का काम कितना होगा? आप खुद बताओ। मैंने अभी कहा ना कि कोई भी आदमी, कोई भी बंदा, कोई भी प्राणी किसी काम को इतना दिन में कर सकता है तो आपको सबसे पहले एक दिन का निकालना होगा। दिन है तो एक दिन, आवर्स है तो 1 घंटे का निकालना होगा। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? आप बताओ। 1/x। हाँ या ना? बी का काम हुआ 1/x। ए X - 6 डेज में कंप्लीट कर सकता है पूरे काम को, तो उसका भी एक दिन का काम क्या होगा? 1/x - 6। बात तो समझ में आई? बी X डेज में कंप्लीट कर सकता है किसी काम को, तो एक दिन में कितना काम होगा? उस पूरे काम का 1/x पार्ट। और A X - डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो बताओ A का एक दिन का पार्ट कितना काम होगा? 1/x - 6। अब क्या कर रहा है? दोनों ने मिलकर कितना दिन में काम किया? 4 डेज में, तो प्लस कर देंगे। और बताओ, हम यहां पर कितने दिन का निकाले हैं? एक दिन का ना। और दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 1/4। बातें समझ में आई है? अगर यहीं पे कहता A takes 6 hours less than time taken by B, 1x मानते, आवर्स मानते हैं, ये X - 6 आवर्स हो जाता है, उसका 1/x। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, रिजल्ट ले आना है। कभी कभी क्या होता है कि इस दोनों का 1 डेज का निकाल देते हैं लोग, और ये जो टोटल मिलकर जो 4 दिन में काम कर रहा है डायरेक्ट लेते हैं 4, मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि तो 4 दिन में कंप्लीट किया भाई। और ये दोनों हम जो निकाले हैं ये 1 दिन का निकाले हैं, तो 1 दिन का भी तो दोनों का मिलकर निकालेंगे ना। तो अब इसका सॉल्व करने के लिए आप बचपन से जानते हो कैल्सियम लेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 6, x से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, x कैंसिल होगा, बच गया x माइनस 6, तो x माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, बच गया x, तो यहाँ पे x लिखेंगे, डेट इक्वल 1/4। क्लियर बात है ना। चलिए अब बताओ जरा मुझे कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x और x 2x माइनस 6 बाई x को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 6x डेट इक्वल 1/4। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आई होगी, हमने यहां तक बना लिया। अब खुद सोचो जरा कि अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। क्लियर बात है, इक्वल साइन देंगे, उसके बाद 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 4 टू द 8x माइनस 424, क्योंकि 4 से तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को भी और 6 को भी, तो 4 टू द 8x माइनस 4 6 24। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा। मतलब क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो क्या इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x, तो इधर आएगा माइनस 8x माइनस 24, तो इधर आएगा तो प्लस 24 डेट इक्वल टू 0। क्लियर है बातें। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 14x प्लस 24 डेट इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के तहत इसको हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और जोड़ने का नंबर कितना आना चाहिए, माइनस 14x। खुद सोचो क्या होगा, 12 और 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। क्लियर है, माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 और माइनस 12 इंटू माइनस 2 प्लस 24। क्लियर है ना। चलिए पेयर में से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 12, फिर इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर, नीचे दिख रहा है। चलिए एक स्टेप और मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो x माइनस 12 क्लियर इंटू क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और जब कोई दिक्कत नहीं तो आप खुद बताओ मुझे कि x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0 है, तो इधर जब करेंगे आइधर या इधर जो बोलो तो क्या होगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल क्या होगा 12। फिर आइधर जब करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू। अब जरा मुझे बताओ कि यहाँ पे हमें x का 2 वैल्यू आया, एक 12 आया एक 2 आया। अब कहो तुम कि क्या सर यहाँ पर x का वैल्यू जब 2 आया, 2 भी है और 12 भी है, तो हमारा इसमें आंसर कौन होगा। खुद जरा सोचिए कि आंसर हमारा क्या होगा। वैसे आप जानो कि x हमने अज्यूम किसको किया था, b को। x किसको अज्यूम किया था, b को। तो आप खुद जरा बताइए मुझे कि x का वैल्यू 2 भी है 12 भी आया अभी फिलहाल, तो हमारा b कितना दिन में करेगा, 12 डेज में कंप्लीट कर सकता करेगा या 2 डेज में कंप्लीट करेगा। जरा गौर फरमाइए। अगर गौर सुना क्या करो मैं, अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं सपोज, तो b 2 दिन में कंप्लीट करेगा। b कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 2 दिन में। अब जरा सोचिए अगर मैं a की बात करूं तो a कितना दिन में होगा, 2 माइनस 6। अगर मैं b का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 2 लेता हूं, 2 लेता हूं, इसका मतलब b ने x डेज में किया, इसका मतलब है 2 दिन में कंप्लीट किया। तो a कितना दिन में करेगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 डेज। अब बताओ क्या डेज माइनस में लेते हैं क्या डेज माइनस में लिया जाता है। आप कहोगे नहीं सर, आज तक तो हमने नहीं सुना है कि डेज जो है कोई बंदा जो है -4 दिन में कंप्लीट करता है काम को। माइनस आप कभी कहते हो कि हम कोई काम कर रहे हैं तो -2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ऐसा कर सकते हो कि 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। माइनस बोलते हो, नहीं बोलते। सो यहां पर x का वैल्यू 2 जो आया इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब चलो, तो यहां पर देख सकते हैं x का वैल्यू मेरे को 12 आया, राइट ना। तो अब जरा बताइए
कि अगर मान लो कि आप x का वैल्यू 12 लेते हो, इसका मतलब b ने 12 डेज में कंप्लीट किया, तो a कितना होगा 12 माइनस 6 यानी कि 6 डेज में। सो b का जो आंसर हो जाएगा आपका वो 12 डेज होगा। और a की अगर मैं बात करूं तो 12 माइनस 6 यानी क्या होगा 6 डेज होगा। मुझे बातें समझ में, फिर से मैं बता रहा हूं, इसीलिए 2 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि a 2 अगर हम लेते हैं तो x का वैल्यू 2 तो b तो 2 डेज में होगा, लेकिन a का वैल्यू जो होगा a निगेटिव में आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दिस विल बी रिजेक्टेड एंड दिस विल बी एक्सेप्टेड। ओके ना, तो यहीं पे आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।